नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लास आज़ाद वनडे एग्जाम में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, मैं सभी लोगों के लिए क्लास लाया हूं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, और हम पढ़ते हैं इसको शुरू से लेकर अंत तक। पूरे मौलिक अधिकार आपके इस वीडियो में पूरी कवर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखनी चाहिए 7। ठीक है, कितनी थी? 7 थी। पूछा जाए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या। देखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। साथ ही वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 और 1 को निकाल दिया गया है, जिसका नाम क्या है? संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। तो उसमें एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। किस अनुच्छेद के तहत इसको निकाला गया था? आर्टिकल 31 के आधार पर निकाला गया। देखिए, निकाला गया है संपत्ति का अधिकार को, तो रखा कहाँ गया है? अनुच्छेद 300 के का में क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, इसको 300 के का में रखा गया है। देखिए, संपत्ति का अधिकार निकला है जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको निकाला गया था। लेकिन इसका जो है किस आधार से निकाला गया था? अनुच्छेद 31 के तहत इसको निकाला गया था। रखा गया किसको? अनुच्छेद 300 के का में इसको रखा गया है। बात यहां तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 6 है। हम 6 को सीक्वेंस से देखते हैं। ठीक है, देखिए सीक्वेंस से देखते हैं। हमारा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको पूरा क्लियर है, वो वीडियो में हो जाएगा। देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला कौन हमारा मौलिक अधिकार है? देखिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा है धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हमारा क्या कहता है? शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित अधिकार। चौथा हमारा है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो है उपचार। बात देखिए, तो हमारे 6 क्या है? ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। ठीक है। बात आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 क्या है? ये भाग 3 अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। बात यहां तक क्लियर हो गई। बात आती है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा कहता है शिक्षा से संबंधित अधिकार, छठा हमारा है संवैधानिक उपचार या संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद देखिए, बात करता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। बात होती है अगली शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक। बात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट है शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। छठा हमारा क्या कहता है? संवैधानिक उपचार क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। देखिए, याद करने का तरीका क्या है? पहला समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है शिक्षा से संबंधित अधिकार, और छठवां हमारा क्या है? संवैधानिक उपचार। याद कैसे करना हमें? समानता स्वतंत्रता, शोषण धार्मिक, शिक्षा उपचार, याद रखना है। ठीक है। समानता स्वतंत्रता, शोषण धार्मिक, शिक्षा उपचार, यह बात याद रखना। अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, अनुच्छेद जो है 32। देखिए, हमारा है पहला मौलिक अधिकार क्या हमारा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक ना? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। पहला बात करते हैं अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14। फिर कहते हैं अनुच्छेद 15। अगला हमारा है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 17। अगला हमारा है अनुच्छेद 18। ठीक ना? देखिए, समानता का अधिकार में
अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, तो इसमें अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है और 17 है और 18 है। याद रखना अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 हमारा कहता है समान विधियों के लिए, समान विधियों के लिए, विधियों के लिए समान संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 14 कहता है समान विधियों के लिए समान संरक्षण, चाहे व्यक्ति कैसा हो, व्यक्ति चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक, गैर नागरिक और एक हमारा क्या है नागरिक। दो तरह की बातें होती है। समान विधियों के लिए समान संरक्षण अनुच्छेद 14 कहता है, इसमें व्यक्ति होते हैं दो तरह के, एक होते हैं गैर नागरिक और दूसरे होते हैं नागरिक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये डायसी के रूल हैं। किसके भैया, ये डायसी के रूल हैं, डायसी के रूल हैं, ये नियम हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समता। अगर आपसे पूछा जाए कि विधियों के समान संरक्षण, ठीक है, देखिए अगला हमारा है विधियों के समान संरक्षण। ये कहां से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसे हम हिंदी में लिख लेते हैं अमेरिका। पूछा है विधि के समक्ष समता, जो डायसी के रूल हैं, ये कहां से लिया गया है, तो याद रखना इसको बिना कुछ कहे ब्रिटेन से, ब्रिटेन से, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूके, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब आता है बात अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, विभेद पर प्रतिषेध, विभेद पर प्रतिषेध की बात करता है, ठीक है। वह कहता है 5 प्रकार की, धर्म, जाति, मूल, वंश और जन्म, ठीक है। धर्म, जाति, मूल, वंश, ठीक है। देखिए धर्म, जाति, मूल, वंश, ठीक है। मूल, वंश। तीसरा है लिंग है, ठीक है, लिंग और जन्म के आधार पर, ठीक है। बात कहता है अनुच्छेद 15 विभेद पर प्रतिषेध धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। अनुच्छेद 16 हमारा कहता है लोक नियोजन, लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जैसे कहते थे दीवान साहब, नवाब साहब, लेकिन अब तक 2 लोगों की उपाधियों को अंत नहीं किया गया है। जैसे एक हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे देश के शिक्षक होते हैं, उनको हम
अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए और उनका भी जो है उपाधि अंत नहीं हुई। किसी को जैसे हम लोग कहते हैं राजा साहब कहते हैं, दीवान साहब कहते हैं, बाबू साहब कहते हैं, ये सब उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में हुआ है। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और 16 कहता है लोक नियोजन के लिए समान बात करता है। जो सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरियों में राज्य सभी नागरिकों को समान सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएगी। बात आती है 15 अनुच्छेद विभेद पर प्रतिषेध। इसमें 5 तरह के जो है प्रतिषेध हैं, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 14 कहता है समान विधियों के लिए समान संरक्षण। पहला है नागरिक, दूसरा है गैर नागरिक। कहा जाता है विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है, जो डायसी के रूल हैं। अगला कहता है विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार हमारा जो है कंप्लीट होता है। 22 क्या कहता है, 22 हमारा कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, देखिए अनुच्छेद कहता है वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देखिए गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी 2 तरह की होती है। पहली होती है दंड विधेयक होती है, दंड विषयक होती है। दूसरा होता है निवारक एवं नजरबंदी। ठीक है, निवारक अभी आपको बता रहा, निवारक क्या होता है, नजरबंदी क्या होता है, ये दोनों एक ही बात होती है। जैसे अपराध घटित होने के पहले अपराधी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, जैसे क्या शक के बुनियाद पर उसको अरेस्ट कर लेना, अभी अपराध घटा नहीं उससे पहले उसको पकड़ लेना, उसी को कहते हैं नजरबंदी। जैसे कारण उससे नहीं पूछेंगे, कोई कारण नहीं पूछेंगे, ना ही कोई वकील खो सकता है, और उसे 3 माह का जो है कारावास उसे लग जाएगा। बात कहता है दंड विधेयक। दंड विधेयक अपराध घटित होने के बाद, अपराध जब है घटित हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो उस समय आपको जो है कारावास होता है। जिसे पहले आपसे कारण पूछा जाएगा, आप अपने पसंद का वकील खोज सकते हैं। ठीक है, अपने पसंद का वकील भी खोज सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस का जो एसएचओ है, स्टेशन हेड ऑफिसर जो आपको है, 24 घंटे के अंदर निकट मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम साहब के सामने पेश करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। देखिए बात यहाँ आती है अनुच्छेद हमारा 21 क्या कहता है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। इसमें का इसका भाग है अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है, आपको शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या 6 से लेकर 14 वर्षों को, कहाँ से बच्चे रहेंगे, 6 से लेकर 14 वर्ष, 14 वर्ष तक के बच्चे या बालक को राज्य क्या करेगी, राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार। देखिए जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ये देखिए यह कब जोड़ा गया था, कब, जो है 86वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2002 के तहत देखिए अनुच्छेद 21 जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया था। ठीक है, अब ये संसद इसे लागू कब किया था, इसे संसद ने लागू कब किया था, ये भी बात आती है कि यह लागू तो संसद ने एक अधिनियम बनाया, संसद ने 2009 में शिक्षा अधिनियम लाया। क्या लाया? 2009 में शिक्षा अधिनियम लाया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछता है, यह लागू कब हुआ था, शिक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2010 क्या है, 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, शिक्षा अधिनियम लागू हो गया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चलता है तीसरा अनुच्छेद, ये 23 से 24 तक है क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, 23 फिर क्या कहता है, अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है बेगार बलात् श्रम मजदूरी पर रोक, बेगार बलात् श्रम मजदूरी पर रोक। देखिए बेगार बलात् श्रम मजदूरी पर रोक, बेगार का मतलब होता है कम मजदूरी देना और बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती। देखिए बेगार का मतलब होता है कम मजदूरी देना, कम मजदूरी देना। बलात् श्रम का मतलब होता है, बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती। क्या है, जबरदस्ती। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 कहता है बेगार बलात् श्रम मजदूरी पर रोक। जैसे बेगार का मतलब होता है कम मजदूरी देना और बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक है, बात आती है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 हमारा कहता है कि 14 वर्ष से कम बालकों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों एवं खतरनाक स्थानों पर काम करने से रोका जाएगा। क्या कहा गया है, 14 वर्ष से कम, 14 से या 14 वर्ष से कम बालकों को, ठीक है, कारखानों, क्या, फैक्ट्रियों, कारखानों एवं खतरनाक स्थान पर काम करने पर रोक। ठीक, तो इसमें 23 और 24 में यही बात कहा गया है। 23 कहता है बेगार बलात् श्रम मजदूरी पर रोक। इसे बेगार का मतलब है कम मजदूरी देना और बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम बालकों को खतरनाक एवं जो है कारखानों पे और खतरनाक स्थानों पर काम करने पर रोका जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात पूरे डाउट से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है, चौथा। देखिए हमारा जो है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद क्या कहता हमारा है, 25, अनुच्छेद हमारा 26, अनुच्छेद हमारा 27, अनुच्छेद हमारा क्या है 28। देखिए अनुच्छेद 25 और 26, 27, 28 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 हमारा कहता है अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता। क्या कहता है, अंतःकरण
अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। देखिए 1926 क्या कहता हमारा है कि धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता का प्रबंध देता या देना। धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता का प्रबंध क्या है? धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता का प्रबंध। 27 क्या कहता हमारा है कि धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए राज्य जो है कर नहीं लगा सकता। देखिए धर्म जो है विशेष के, धर्म विशेष प्रोत्साहन के लिए धर्म विशेष प्रोत्साहन के लिए राज्य कर टैक्स नहीं लगा सकता। राज्य क्या है? राज्य कर या टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक संस्थानों में। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी धार्मिक संस्थानों में। देखिए अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों स्वतंत्रता का प्रबंध कराएगी। 27 कहता है धर्म विशेष प्रोत्साहन के लिए राज्य टैक्स या कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी धार्मिक संस्थानों में। अगला हमारा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 अगला है अनुच्छेद 30। 29 क्या कहता है? भारत के ऐसे नागरिक जिनकी अपनी विशेषता भाषा, लिपि तथा संस्कृत है, उन्हें उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। ठीक है, अब क्या कहता है? अपनी भाषा को, अपनी संस्कृत भाषा को, संस्कृत एवं भाषा लिपि को बचाए रखने का अधिकार। बचाए रखने का अधिकार। ठीक है, अगला क्या हमारा कहता है? 30 वाला शिक्षा संस्थानों की स्थापना। क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का प्रशासन करने का या अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। किसका है? प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, वीडियो को लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक है, पांचवा कह रहा शिक्षा एवं संस्कृत संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 कहता है अपनी संस्कृति एवं भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। ठीक है, छठवां दिया है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद कहां से कहां था? अनुच्छेद 32 की बात कर रहा है, अनुच्छेद 32। ठीक है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको क्या कहा था कि बी आर अम्बेडकर ने, कौन? बी आर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। किसकी? संविधान की आत्मा कहा। क्योंकि व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत, किसके? आर्टिकल 32 के तहत कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। इससे बड़ा कोई कोर्ट तो नहीं होता है, इससे बड़ा कोई कोर्ट ही नहीं है। तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगला बात करते हैं, आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान में जो मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं वर्तमान में। अनुच्छेद जो है 32 मेन इंपॉर्टेंट है, इसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को कहा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।